फिर एक छोटी सी असाइनमेंट भी दूंगा। ही वॉज इंजेक्टेड इन वीन, ये जो वीन है, ये वीन तो आपको पता है जहां इंजेक्शन लगती है, और ये जो वेन है ये होता है जाया हो जाना किसी चीज का। ही वर्कड हार्ड बट ऑल इन वेन, और ये ऐसे ही इस्तेमाल होता है ऑल इन वेन। ऑल इन वेन, वेन माना यहाँ जाया, बट ऑल इन वेन माना सारा जाया हो गया। उसके बाद ही वेंट टू विलेज बाय अ वेन, ये जो वेन है गाड़ी को कहा जाता है, गाड़ी को आप वेन कह सकते हैं। वेंट टू विलेज बाय अ वेन। क्लियर हो गया? तो वेदर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वेदर यू कम और नॉट आई विल गो टू बाय अ बुक। अब ये जो वेदर है, ये वेदर आपका स्ट्रक्चर है, और ये दूसरा वाला जो वेदर है इसकी स्पेलिंग देख लें, ये सीएसएस में आया था। द वेदर इज प्लीजेंट टुडे, ये मौसम को कहा जाता है, वो आर और नार को कहा जाता है। ये वाला डिफरेंस है इस दोनों में। क्लियर हो गया आपको? वेन गाड़ी को कहा जाता है। हाँ, वेंट भी सही है, ऑल वेंट इन वेन, ये भी सही है, दोनों सही है आपका, बोथ आर राइट। ठीक है। उसके बाद है वेरी, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। अब ये वेरी तो आपको आता है, और ये वाला जो है आपका इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हर बंदे से मुख्तलिफ मुख्तलिफ सेंस देता है। इट वेरीज, वेरीज मीन्स डिफरेंट, इससे निकला है वेरिएबल, इससे निकला है वेरियस। तो ये बेसिकली वेरी जो है ये काफी जो डिफरेंट चीजें हैं उसको शो करता है, ये वाला वेरी जो है आपका। क्लियर हो गया आपका? अच्छा, वन ऑफ द पर्सन सा अ विच, ये जो विच है ये डाइन को कहा जाता है, ये तो आपको आता होगा। वन ऑफ द पर्सन सा अ विच, ये तो बिल्कुल आसान है, इन अ जंगल। ठीक है। विच बुक डू यू, ये विच जो है ये जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो ये हमेशा सवाली बनेगा, अगर जब आप यहाँ पे ऐसे रखेंगे। ये थोड़ा सा क्लियर करूंगा, अगर ये बीच में होगा तो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन होगा, और यहाँ होगा तो ये आपका सवाल ही होगा, विच ऑफ द बुक डू यू लाइक। ये जो वेक है, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह को जल्दी उठता हूँ। आई वेक अप, वैसे उठता नहीं ऐसे बता रहा हूँ, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर आपको कोई, जब आप खुद उठते हैं तो आप वेक लगाएंगे, अगर आपको कोई और उठाता है तो आप कहेंगे कि माय मदर ऑफन अवेक्स मी। अगर आपकी अम्मी आपको उठाती है तो वो अवेक होगा, और अगर आप खुद उठते हैं तो आप वेक करेंगे, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या हर मदर अवेक्स हर, हर मदर अवेक्स हर, उसकी अम्मी उसको उठाती हैं। तो जब अम्मी उठाएगी तो अवेक होगा, जब आप खुद उठेंगे तो वेक होगा। ये वेक और अवेक का डिफरेंस है, और ये ज्यादातर हम गलत इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं कि वेक और अवेक कैसे इस्तेमाल होगा। ठीक हो? जब भी आप इस्तेमाल करेंगे इसको, अवेक को, तो अवेक हमेशा आपका जो सेंस देगा ना किसी और बंदे का सेंस देगा। इफ somebody helps you to wake up, तो उससे जो उसका जो सेंस है वो इस तरह होगा, अगर और कोई आपको उठाता है। जब आप खुद उठेंगे तो वो जो सेंस देगा वो वेक का देगा, अगर कोई और आपको उठाएगा तो वो जो है आपका सेंस अलग देगा। खुद उठने का सेंस अलग है, और कोई और उठाएगा तो उसका सेंस आपका अलग है। ये बात आपको समझनी होगी कि अगर कोई और मुझे उठाता है तो अवेक होगा, अगर मैं खुद उठूंगा तो मैं वेक होगा। अच्छा, इसको दूसरा समझ ले, इसका दूसरा भी कॉन्सेप्ट है, आप इसको गेट अप भी लगा सकते हैं। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो गेट अप भी सही है, वेकअप भी सही है, दोनों सही है। लेकिन अगर और कोई उठाएगा तो अवेक होगा आपका। आप उसको आप ऐसे नहीं कह सकते माय मदर वेक्स मी अप, नो, माय मदर अवेक्स मी। इसको, इसका सेंस ऐसे होगा आपका, माय मदर अवेक्स मी आपका होगा। इस तरह आपका सोर लफ्ज में आपको समझाता हूं। सोर, दिस पेशेंट हैज अ सोर थ्रोट, यहाँ गले में तकलीफ। ये सोर जो है किसी बंदे को, किसी इंसान को तकलीफ हो तो तकलीफ के साथ हम सोर लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, SORE, तकलीफ के साथ आपका सोर लफ्ज इस्तेमाल होगा। ठीक है। द टेम्परेचर सोर्ड, ये जो सोर ये CSS में काफी दफा आया है, SOARED, ये जो सोर है इसका मकसद है इंक्रीज होना, किसी चीज को इंक्रीज को कहा जाता है। द टेम्परेचर सोर टू 100 डिग्री, मतलब इंक्रीज हुआ, बढ़ा। रूट, दिस इज द मेन रूट ऑफ माई विलेज, रास्ते को कहा जाता है। ये रूट पहाड़ को कहा जाता है। दिस इज द रूट ऑफ द प्लांट, मतलब ये जो प्लांट का जो बॉटम है उसको कहा जाता है। मेरी,
शी मैरिड, मैरिड हमेशा आपकी प्रीपोजिशन टू लेता है, ये बात समझ लें। शी मैरीज टू हर लव्ड वन, शी मैरीज या मैरिड, तो प्रीपोजिशन आपका जो लेगा, आप ज्यादा मैरिड के साथ कभी विद नहीं होगा, मैरी के साथ हमेशा आपकी प्रीपोजिशन टू आएगी। ये बात आप समझ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैरी के साथ विद आप कभी नहीं लगा सकते, अगर आप विद लगाएंगे तो जुमला आपका फोर्थ हो जाएगा। मेरी, ये खुशी को कहा जाता है, शी सिंग्स अ मेरी लिटिल सॉन्ग, माना खुशी वाला सॉन्ग। ये मेटल जो है, आयरन इज अ मेटल, आयरन इज अ मेटल। यहाँ ये तो आपको धातु को कहा जाता है, ये जो मेटल है ये विगर और ताकत को कहा जाता है। सोल्जर प्रूव्ड हिज मेटल, माना उस अपनी ताकत उसने शो की। ठीक हो गया? तो